तो यहाँ पे हम लोग ने बेटा क्लास को स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहले अब हम लोग कल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने पर हम लोग ने डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 5A 5B 5C के कुछ क्वेश्चंस का। आज हम लोग क्या करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे कि अब कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन सब सीखते चले जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करता जाऊंगा। ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आपके पास अपनी बुक है तो आप उससे भी रीड कर सकते हैं, और बुक नहीं है तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे एकदम ध्यान से देखिए तो भी आपको पूरा समझ में आएगा। राइट तो यहाँ पे बेटा हमारे पास अब एक्सरसाइज है 5D। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड हाउ मेनी 5-digit numbers can be made using the digits 2, 3, 4, 5, 6 once each if there are no restriction। तो कहने का नो मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शन बेटा, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो नंबर इवन भी हो सकता है, वो नंबर ऑड भी हो सकता है। मतलब हमें क्या करना है बेसिकली 2, 3, 4, 5, 6 इन डिजिट्स को यूज करके जितने भी नंबर्स का फॉर्मेशन हो सकता है उस नंबर का फॉर्मेशन करना है। अब वो नंबर चाहे इवन हो चाहे वो ऑड हो, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब 2 को हमें एक बार यूज करना है, 3 को भी हमें एक बार यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वंस ईच। इसका मतलब हुआ कि फाइंड हाउ मेनी 5-digit नंबर्स कैन बी मेड using the digits 2, 3, 4, 5 and 6 once each if there are no restrictions। There is no restriction। तो सबसे पहले बेटा हमको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम जो प्लेस मोस्टली भरते हैं वो प्लेस भरते हैं हम लोग अपनी यूनिट प्लेस। दिस इज कॉल्ड यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे हम लोग पहले टारगेट करते हैं कि यूनिट प्लेस को हम लोग पहले भरें। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे हम लोग ऑड नंबर्स भी भर सकते हैं, इवन नंबर्स भी भर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं? यूनिट प्लेस पे नंबर आ सकते हैं 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। दैट मीन्स यूनिट प्लेस को हम लोग 5 तरीके से भर सकते हैं, यानी यूनिट प्लेस को भरने के तरीके कितने हो गए? 5 वेज हो गए। इसके बाद बेटा यूनिट प्लेस के बाद हमारे पास जो प्लेस होती है उसके हम लोग कहते हैं टेंस प्लेस। मान लीजिए आपने यूनिट प्लेस पे कोई एक नंबर यूज कर लिया, लेट्स से आपने 2 यूज कर लिया, तो यानी कि बची हुई टेंस प्लेस पे 4 नंबर भरने के तरीके कितने होंगे? 4 वेज हो। 4 प्लेस। उसी तरीके से बच्चों ये रिपीटेशन चलता चला जाएगा, और जब ये रिपीटेशन चलता चला जाएगा तो इसको एक्सप्रेस करने के यानी कि 5-digit नंबर्स को फॉर्म करने के यानी इन डिजिट्स को यूज करके कितने नंबर्स बन सकते हैं? वो नंबर बन सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1। दैट मींस दिस इज फैक्टोरियल 5 व्हिच इज इक्वल टू 120। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट। सो रेस्ट्रिक्शंस मतलब लाइक, रेस्ट्रिक्शन का मतलब यहाँ पे बेटा अभी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट मींस वो इवन भी हो सकता है, इट कैन बी इवन, इट कैन बी इवन और ऑड, कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड, तो हम लोग 5, 4, 3, 2 और 1 क्यों ले रहे हैं? तो 6 क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग? यस बेटा, मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरी बात समझिएगा। ये बेटा जो बॉक्स में लिखे हुए हैं दिस इज द नंबर ऑफ वेज, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ पे बच्चों 6 भी जा सकता है, 5 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है, 3 भी जा सकता है, 2 भी जा सकता है। तो यानी कि यूनिट प्लेस पे नंबर को भरने के कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक नंबर भर गया, लेट्स से इसमें मान लो आपने कोई एक नंबर यूज कर लिया, मान लो उसमें आपने जो नंबर भरा है उसकी वैल्यू है 2, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर तो उसमें भर ही गया होगा, तो बची हुई प्लेस पे बेटा कितने नंबर जा सकते हैं? बची हुई प्लेस पे अगर मान लो आपने 2 यूज कर लिया है तो बची हुई प्लेस पे कितने नंबर जा सकते हैं? अब इस वाली प्लेस पे बेटा 3 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है, 5 भी जा सकता है, 6 भी जा सकता है, यानी कि 4 नंबर जा सकते हैं। मान लो उसमें से 6 यूज हो गया,
तो बची हुई प्लेस में अब कितने नंबर जाएंगे? 3 4 5। 3 4 उसके 5। 3 मोर वेज हो गए, फिर उसके बाद 2 वेज हो गए, उसके बाद 1 वेज हो गया। तो ये बात मैंने कल आपको बताई भी थी कि कभी भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछा जाए, जैसे 5 डिजिट्स को यूज करके हम कितने तो नंबर n बना सकते फैक्टोरियल। हैं? फैक्टोरियल 5। यस बेटा, एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है। और साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि जो नंबर अगर रिपीट हो रहा होता है तो वो जितनी बार रिपीट हो रहा होता है उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम किसी के भी फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे। अब चेक करिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग, ये तो कल वाला ही कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा है द 5 डिजिट नंबर मस्ट बी ऑड। अब बेटा हमको 5 डिजिट का नंबर जरूर बनाना है, लेकिन हमें ऑड नंबर बनाना है। तो बेटा कोई भी नंबर ऑड है तो या 5 इवन है, 3 1। इसकी पहचान कैसे होती है? तुम कहोगे सर कोई भी नंबर ऑड है या इवन है। मान लीजिए आपने नंबर लिख दिया सर 123। अब ये ऑड है कि इवन है, इसकी पहचान होती है इसकी यूनिट प्लेस से। अगर यूनिट प्लेस आपका ऑड है तो ओवरऑल नंबर आपका ऑड कहलाता है। हाँ, और अगर आपका यूनिट प्लेस बच्चों इवन है तो वो नंबर आपका इवन है। कैसा कहलाएगा? इवन नंबर कहलाएगा। समझ में आया? तो आपको यूनिट प्लेस में देखना होगा। यूनिट प्लेस में अगर 3 है तो वो ऑड नंबर होगा, और यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर है तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है, हाँ। तो बेटा हमको समझ में आ गया कि शायद तुम सही बता रहे हो। हमारे पास जो डिजिट्स है वो है 2 3 4 5 6। तो तुम कहोगे सर जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे नंबर्स को भरने के तरीके हैं, नंबर्स को सर ऑड रखना है, क्योंकि फर्स्ट केस हम लोग करने जा रहे हैं उसमें ऑड वाली रेस्ट्रिक्शन है। दैट मींस हम यहाँ पे 3 को पुट कर सकते हैं, 5 को पुट कर 5। सकते हैं। सिर्फ 2 वेज है, 3 और 5 के अलावा और कोई नंबर चला गया तो वो नंबर फिर ये इवन कहलाएगा। यानी कि हाँ। यूनिट प्लेस में सिर्फ हम 2 तरीके से नंबर डाल सकते हैं, या तो हम 3 डाल सकते हैं या तो हम 5 डाल सकते हैं, और कोई भी नंबर हम इसमें नहीं डाल सकते। तो यूनिट प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हाँ, बेटा कोई भी नंबर आपने भरा होगा तो वो रिपीट नहीं हो सकता। मान लो आपने यहाँ पे नंबर भर दिया 3, तो 3 तो यूज हो गया, यानी तो बचे रिपीट हुए, नहीं हो सकता। हाँ मान लो आपने 3 को यूज कर लिया, 3 यूज, तो बचे हुए नंबर कौन से हुए जो आपने नहीं यूज किए? एक हो गया 2 2 5। 4 5 अच्छा, 2 6। 4 5 6। हाँ। इतने नंबर बचे। तो इन 4 नंबर्स को इस प्लेस पे भरने के तरीके, यानी कि टेंस प्लेस पे भरने के तरीके कितने हो गए? 4 तरीके हो गए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई एक नंबर यहाँ पे यूज हो गया, लेट से 6 यूज हो गया, तो बचे हुए प्लेस पे नंबर को भरने के तरीके 3 हो गए। 3। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 यूज हो गया, तो बची हुई प्लेस पे फिर 2 तरीके हो गए। मान लीजिए यहाँ 4 यूज हो गया, तो यहाँ पे बची हुई प्लेस पे भरने का तरीका सिर्फ एक नंबर हो गया। तो बेटा ये पहले ध्यान दो, ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक सेकंड तो हो, बस एक बार देखता हूँ। एक बार चेक करिए, हम इसका आंसर भी फाइनली लिखने जा रहे हैं कि जो हमारा ऑड 5 डिजिट नंबर होगा, ऑड 5 डिजिट नंबर होगा, उसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि आपको यूनिट प्लेस में 3 या 5 इन 2 नंबर के अलावा और कोई भी नंबर हम प्लेस नहीं कर सकते। तो यूनिट प्लेस पे यही 2 नंबर में से कोई एक नंबर जाएगा, और जाएगा तो एक ही, या तो 3 जाएगा तो या 5 जाएगा। तो मान लो 3 यूज हो गया, तो 3 को छोड़ करके बाकी कितने नंबर बचे? 4। फिर कितने बचे? 3। फिर कितने बचे? 2। फिर कितने बचे? 1। यानी आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। दैट मीन्स बेटा ये आंसर निकल के आ जाएगा, दिस इज योर फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 इज 24। 24 इंटू 2, यानी कि 2 48। 4 जा 8, 2 2 जा 4। दैट मीन्स आंसर इज 48। एक्चुअली सर, एक बार हाँ कंफर्म करना मुझे। तो हाँ। आपने यूनिट प्लेस पे 2 इसलिए लिखा बिकॉज देयर आर ओनली 2 ऑड नंबर्स, है ना? यस, बिकॉज देयर इज ओनली 2 ऑड नंबर्स। सिर्फ 2 ऑड नंबर है हाँ। इसीलिए। तो ये 4 3 और 2 किसके लिए था? बेटा 2 ऑड नंबर में से कोई एक ऑड नंबर मान लो यूज हो गया, मान लो 3 यूज हो गया, तो 3 को यूज करने के बाद हमारे पास 5 नंबर थे, तो एक उसमें यूज हो गया, तो बचे कितने नंबर? 4। 4। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। फिर उसके बाद 4 3 2 1।
सो दिस मेथड इज नोन एज बॉक्स मेथड। अगर हम बॉक्स बना के क्वेश्चंस को करते हैं तो हमको क्वेश्चंस समझना आसान हो जाता है। अगर हम बॉक्स नहीं बनाएंगे तो समझने में काफी टाइम लगता है। हाँ ओके, उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं बी क्वेश्चन का। अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। बी क्वेश्चन का अब हम लोग सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि आपको 5 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो अजय, अगर आपको 5 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो मेरे ख्याल से अब आप उसको खुद बना सकते हो। आप सबसे पहले हाँ, कहोगे कि सर एक सबसे सेकंड मैं पहले ट्राई करता हूँ एक बार। यस बेटा, आप ट्राई करो। ओके सो हाँ, सो यूनिट डिजिट में कितने इवन नंबर्स है? सो 1 2 3। सो 3 इधर रहेगा यस, एंड देन उसके बाद लेट्स से अगर तीनों के तीनों यूज हो गए तो तीनों के दैट तीनों नहीं, उस प्लेस पे जाएगा तो एक ही नंबर। हाँ लेट्स से आपका 6 एक यूज ही हो गया जाएगा तो 4। तो बचे तो कितने नंबर? 4 फिर आपके बचा प्लेसेस। 2 4 बचा और हाँ 3 बचा और 5 बचा। तो ये 4 नंबर बचे। हाँ इन 4 4 नंबर को प्लेसेस 10th बचे हैं। प्लेस पे लगने के तरीके हो गए 4 तरीके। हम्म, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1। या और बेटा चेक करिएगा, बस आपको इवन नंबर ऑड नंबर की रेस्ट्रिक्शंस के लिए कंपलसरी होता है कि आप यूनिट प्लेस पर ध्यान रखें। यूनिट हम्म, प्लेस अगर आपकी सही भर गई उसके बाद भरना आसान होता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। ओके, तो आप चाहें तो इसको पहले सही ढंग से नोट करिए। और नोट कर लिया अच्छे से? एक मिनट। यस। हाँ नोट कर लिया बेटा? कर लिया। ठीक है, ओके। उस क्वेश्चन का हम लोग एक बार आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर होगा बेटा, दिस इज 1 into 2 into 3 into 4 into 3। This is your factorial 4, which is equal to 24 into 3. यानी 3 4 जा 12, 3 जा 6 7। आंसर इज 72। हम्म, तो बेटा इसका आंसर था 48, और इसका इसका आंसर 72। हो गया 72, और इससे पहले वाले का था 120। उसके बाद बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट है। और थर्ड एंड पार्ट लेस देन 40,000। यस, ये है आपका थर्ड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है ऑड एंड लेस देन 40,000, यानी नंबर उसमें आपका ऑड 3 भी और होना 5। चाहिए और 40,000 से आपका कम भी होना चाहिए। एक तो ठीक सेकंड, है, तो ये सबसे पहले हम बेसिकली सेकंड का कॉपी बॉक्स है। बनाते हैं। यस यस, अभी करते हैं बेटा। सबसे पहले आप बॉक्स बनाइए, उसमें 5 प्लेसेस को बनाइए। अब क्वेश्चन को दोबारा देखिए, क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑड होना और चाहिए ऑड और एंड लेस देन 40,000 से कम 40,000। होना चाहिए। सो और नंबर बेसिकली आपके हैं 2 3 4 5 6। दिस इज 2। यस बेटा, आप क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, तो ये लाइक बेसिकली जो हमने लिखा था ना ऑड, हाँ, देयर आर 5 डिजिट्स, वही। यस हाँ, बेटा। इसका कॉपी है बेसिकली आई थिंक। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको ऑड नंबर भी चाहिए और लेस देन 40,000 भी चाहिए। तो बेटा अगर हम ऑड नंबर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी कंपलसरी कंडीशन ये है कि यूनिट प्लेस पे या तो नंबर 3 यूज होगा या तो 5 यूज होगा। ठीक है, ये हमारी यूनिट तो प्लेस की 2 रेस्ट्रिक्शन डिजिट्स। है। लेट्स से हमने यहाँ पर 3 यूज कर लिया। ठीक है, समझिएगा बेटा। लेट्स से हमने यहाँ पर 3 यूज कर लिया या 5 यूज कर लिया। लेट्स से मान लो हमने अभी यहाँ पे 5 यूज किया। मान लो 5 को मैंने यूज कर लिया, 5 इज यूज्ड। मैंने फिक्स कर दी पोजीशन कि 5 यहाँ पे ही आएगा।
मैंने ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले हम आपको केसेस भी समझा रहे हैं, कैसे बन सकते हैं केसेस वो भी समझिए। मान लो बेटा मेरे को बनाना है नंबर जो है वो 40,000 यानी कि 40,000 से कम भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। तो तुमने कहा सर ऑड नंबर को बनाने के दो तरीके हैं, या हाँ। तो उसकी यूनिट प्लेस पे, या तो उसकी यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए, या तो उसकी या यूनिट प्लेस 3। पे 3 आ जाए। ठीक है, मान लो हमने पहला केस लिया कि हमने 5 यूज कर लिया, फिर हम दूसरा केस बनाते हैं कि उसमें हमने 3 को यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? 3 को। 3। बेटा लेट से हमने फर्स्ट केस में, ये आपका फर्स्ट केस है, उसमें मैंने 5 यूज किया। तो 5 को अगर हमें भरना है तो हमें तो पता ही है कि हमें 5 भरना है, तो उसका नंबर ऑफ वेज कितना है? 1। क्या है? 1। 1। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या मान लिया कि हमने सिर्फ 5 को ही भरा है, तो 5 को भरने का तो सिर्फ एक ही तरीका है क्योंकि एक ही नंबर है, एक ही तो हमने नंबर है, हाँ। 1 लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे पास ये ऑड नंबर तो है क्योंकि लास्ट में 5 है, लेकिन ये नंबर 40,000 से कम भी होना चाहिए। अब 40,000 से अगर नंबर कम होगा तो वो डिसाइड करेगी आपकी जो लास्ट वाली प्लेस है, जिसको मैंने अभी एरो से मार्क किया। ओके। इस वाली प्लेस, ये वाली प्लेस डिसाइड करेगी नंबर 40,000 से कम। अगर हमने इस वाली प्लेस पे 6 पुट कर दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इस वाली प्लेस पे 6 को पुट कर दिया तो जो भी नंबर होगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम 6 होगा। एक और सेकंड, हम बेटा लोग कोई सिर्फ भी अज्यूम नंबर, कर रहे हैं ना कि इधर 6 हाँ है। हाँ लेस्ट, यस बेटा, अगर मान लो हमने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 6 यूज कर लिया, तो ओके। फर्स्ट प्लेस पे 6 को यूज करने से जो भी नंबर बनेगा वो स्टार्टिंग 6 से होगा और ये नंबर 40,000 से ज्यादा होगा। और हमारा काम बनेगा नहीं क्योंकि 6 से जो भी स्टार्ट होगा नंबर वो 40,000 से ज्यादा ही होगा। अब 6 से स्टार्ट होने वाला तुम कोई भी नंबर भले चाहे लिख के दे दो, देख लो, लेट से 6 हो गया, लास्ट प्लेस आपने फिक्स कर रखी है 5 फिक्स सही, तो यहाँ पर जो भी नंबर बनेगा वो बनेगा 2, 4 और क्या बचा? 3। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 5 डिजिट का नंबर है और ये 40,000 से ज्यादा है अगर हमने फर्स्ट प्लेस पे 6 यूज कर लिया। समझ में आया? तो फर्स्ट हाँ। प्लेस पे हमारी कंडीशन होगी कि हम 6 ना यूज करें, और बेटा हम 5 को तो यूज कर ही चुके हैं लास्ट वाली प्लेस पे। ठीक है, तो हमारे पास बचे हुए कितने नंबर हुए कि फर्स्ट प्लेस 3, पे या तो 2 हो सकता है 2, 3, या 4 या 3 हो 6। सकता है। अब 4 हो सकता है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। हमारे हिसाब से 4 नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यों? आपने फर्स्ट प्लेस पे 4 यूज कर लिया और लास्ट प्लेस आपने कहा ही है कि आपने 5 यूज किया, अब बचे हुए नंबर आप यहाँ पे लिखिए 3, 4, 6। अब चेक करिए ये जो नंबर है ये 40,000 से ज्यादा है। ओके। चेक करिए ये नंबर 40,000 से ज्यादा है, हाँ। यानी कि आप फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 2 ही नंबर डाल सकते हैं, या तो आप 2 डाल सकते हैं या तो आप 3 डाल सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं? 2 दो। तरीके। फर्स्ट प्लेस में या तो 2 जा सकता है या तो 3 जा सकता है। समझ में आया? अब समझ मान लो में। फर्स्ट प्लेस पे आपने 2 यूज कर लिया, तो बचे हुए नंबर कितने हैं? तुम बचे हुए नंबर कहोगे सर 3 बचा, 4 बचा और सर 6 बचा, और एक सर से, हाँ 6 बचा। 6। यही तो 3 नंबर बचे क्योंकि बेटा हाँ, फर्स्ट प्लेस पे एक नंबर आ गया। 5 डाल दिया हमने फर्स्ट में, हाँ। हाँ, तो 2 नंबर तो हम यूज कर चुके हैं, तो बचे हुए कितने नंबर बचे? 3 बचे, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 नंबर्स को अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 3, दैट मींस 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ। तो बेटा ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, इसको इस तरह से ही हम प्रैक्टिकली सोचते हैं, तभी हमारे क्वेश्चंस के आंसर सही निकलते हैं। तो अभी बेटा अब आप दोबारा समझिए इस बात को, अब आप इस बात को दोबारा समझिए कि हमने इस बात को कैसे समझाया, आपको इस बात को दोबारा समझना होगा। बेटा मैंने आपको बताया, फिर से समझिएगा, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट प्लेस पे हमने क्या यूज किया था? 5। 5 यूज किया था। अब बेटा हम सेकंड केस बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो नंबर है आपके पास 2, 3, 4, 5, 6। उन नंबर्स को हम दोबारा लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6। अब ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास ऑड नंबर बनाने के लिए 2 नंबर्स थे 3 और 5। 5 को हमने फर्स्ट वाले केस में यूज किया, तो फर्स्ट वाले केस से हमारा जो आंसर निकला वो निकला 2 इंटू 3 3 इंटू इंटू 2, 2 इंटू यानी 1, कि 12। 12।
1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो एक ही बात है। हाँ, अब बेटा सेकंड केस देखो, सेकंड केस में आपने फर्स्ट 3 केस में हम लोग 5 यूज एंडिंग किया में था, डाल देंगे तो और 1। सेकंड केस में मैंने 3 यूज किया, तो 3 को हाँ। भरने का तरीका तो सिर्फ एक ही होगा क्योंकि एक ही नंबर है। अब हमको नंबर क्या चाहिए? अब हमको नंबर चाहिए कि हमारा नंबर 40,000 से कम हो। तो 40,000 से कम हो तो हम यहाँ पर क्या नहीं यूज कर सकते? 6। 6 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि 6 यूज करेंगे तो 40,000 से बड़ा हो जाएगा। हाँ, 4 और नहीं यूज कर सकते, 5 और हाँ 5 भी नहीं यूज कर सकते। 4 नहीं यूज कर सकते, हाँ। 5 भी नहीं यूज कर सकते। हाँ। यूनिट प्लेस पे, यानी कि ये आपकी फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस पे अगर हमने 6 यूज कर लिया तो नंबर 40,000 से बड़ा हो जाएगा। 5 यूज कर लिया तो नंबर 40,000 से बड़ा हो जाएगा। 4 यूज कर लिया तो नंबर 40,000 से बड़ा हो जाएगा। और 3 हम ऑलरेडी यूज कर ही चुके यूनिट प्लेस पे, तो 3 का तो काम ही खत्म। यानी कि हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे भरने का तरीका सिर्फ एक ही है कि वो एक ही नंबर आए, और उस नंबर का वैल्यू कितना है? 2। 2। तो 2 को भरने का फर्स्ट प्लेस पे तरीका सिर्फ कितना होगा? 2। 1। हाँ, 1। भाई हमको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में वैल्यूज नहीं लिखनी होती है, नंबर ऑफ वेज लिखने होते हैं। तो हाँ, 2 को फर्स्ट प्लेस पे, 2 को फर्स्ट प्लेस पे भरने का तरीका क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। 1। बोलिए, बात समझ में आई? हाँ। अब बेटा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा दोबारा, एक सेकंड, हमारे एक सेकंड, पास एक डाउट है। सर, एक डाउट है। हमने 3 क्यों नहीं चूज किया? क्या बेटा, 3 को तो हम फर्स्ट प्लेस पे भर चुके हैं ना, यूनिट प्लेस पे, ऑड तो नंबर बनाने के लिए। क्योंकि ओके। ऑड नंबर के फॉर्मेशन के लिए या तो हम 5 यूज करेंगे, 5 हम यूज हाँ, करके फर्स्ट केस में देख चुके हैं, ऑल्सो अब हम सेकंड फर्स्ट केस केस बना में रहे हैं। हमने, हाँ, ऑल्सो फर्स्ट केस में हमने 6 को यूज नहीं किया। फर्स्ट केस में 6 को यूज किया ना बेटा? सर, कहा। कहाँ यूज करेंगे तुम बताओ? क्या 3 into, एक सेकंड, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। नहीं, आराम से देखो, तुमको बोलना पड़ेगा, जब खूब बोलोगे तब जाके पीएनसी के क्वेश्चंस होते हैं, वरना पीएनसी के क्वेश्चंस बच्चे स्कूल में नहीं कर पाते हैं और उनके मार्क्स बहुत खराब होते हैं, उनको कई बार रिपीट भी करना पड़ता है। इसलिए पीएनसी के क्वेश्चंस में आपको बोलना खूब पड़ता है, इसमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं होती है। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के नाम पर यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इतना ही होता है, बाकी कोई भी इसमें मैथ्स नहीं लगती है, आपका दिमाग यूज होता है। अच्छा, आपने 6 इधर 1 के बाद लगाया ना? मैं बताता हूँ बेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने 5 यूज किया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 5 हाँ। इज यूज्ड। हाँ, और 5 यूज्ड फर्स्ट है। प्लेस, और फर्स्ट प्लेस पे मैंने यूज किया था 5 में यूज कर चुका था, तो फर्स्ट प्लेस में 40,000 से नंबर हमको कम बनाना था, तो यहाँ पर हम 2 और 3 ये दो नंबर यूज कर सकते थे। तो मैंने हम्म। वहां पे नंबर ऑफ वेज 2 पुट कर दिया, तो मान लीजिए मैंने वहां पे 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट हो गया और 5 पुट हो गया, तो बचे हुए नंबर कितने हुए? 3। और 3 हम्म। नंबर को भरने का तरीका यहाँ पे 3 तरीके से भर सकते हैं, फिर यहाँ पे 2 तरीके से भर सकते हैं, फिर यहाँ पे 1 तरीके से भर सकते ओके। हैं। यहाँ पे 3 4 6 को भरने का तरीका 3 होगा। अब 3 4 6 में कोई एक यूज हो चुका होगा, हम्म। फिर यहाँ पर मान लीजिए 3 यूज हो गया, तो यहाँ पे 4 और 6 को भरने का तरीका होगा वो 2 होगा। मान लीजिए 4 यूज हो गया, और फिर यहाँ पे 6 को भरने का तरीका सिर्फ एक ही होगा। हम्म। ये, अब आप इसमें बोलेंगे नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे, बहुत इसमें बोलना पड़ता है। ओके सर, सेकंड का ट्राई करूँ? हाँ, ट्राई करिए। ओके, सो 3 यूज्ड है तो 3 ऑलरेडी इधर एक है। यस। राइट, सो फर्स्ट प्लेस पे हम लोग 2। क्वेश्चन एक बार हाँ, जरूर पढ़िएगा, बिना क्वेश्चन पढ़े मत अटेम्प्ट करिएगा। the numbers must end in 3 or 5 and must begin with 2 or 3. तो हाँ, ऑब्वियसली 2। सो एक ही 2 एक बार यूज कर, एक ही चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज 2। सो फर्स्ट प्लेस पे एक। यस बेटा। हम्म, अभी सेकंड प्लेस पे 3। एक सेकंड, हाँ, 3। यस बेटा, फर्स्ट प्लेस पे 2 यूज हो गया, 3 हाँ। यूज हो गया, 2 और 3 यूज हो गया है, 2 भी यूज हो गया फर्स्ट प्लेस पे, 3 हाँ। यूनिट प्लेस पे यूज हो गया। अब बचे हुए 3 नंबर है,
3 नंबर को आप जिस भी तरीके से भर दे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म तो यहाँ पे 3 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पे 2 तरीके से, यहाँ पे 3। आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि बचे हुए 3 नंबर 4, 5, 6 को भरने का तरीका होगा ये ज्यादा फैक्टोरियल लॉजिक बेस्ड है, यस बेटा। बहुत लॉजिक बेस्ड है ये। हाँ, ये ऐसे ही होते हैं, आपको समझने पड़ेंगे। आप देखिए, इसमें दिमाग लगाइए। हाँ, तो एक बार फिर से बोल देता हूँ जस्ट फॉर क्लियरिंग माई सेल्फ। तो 3 ऑलरेडी यूज्ड है, सो 3 एक ही है, तो हम्म एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो 3, राइट। एंड हम्म फर्स्ट प्लेस पे इट शुड स्टार्ट विद 2 और 3, सो 3 ऑलरेडी यूज्ड है, सो और कुछ यूज नहीं कर सकते, सो फर्स्ट प्लेस पे 2, सो हम्म एक ही 2 है, तो 1। फिर उसके बाद सेकंड प्लेस पे और क्या क्या बचा है, 4, 5, 6, तो 3। हम्म फिर उसके बाद कोई एक नंबर आएगा 4, 5, 6 में से, तो हम्म आउट ऑफ 3, सो वही, एंड देन 2 एंड देन 1 यस, रेस्पेक्टिवली। उसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का 1 into 3 into 2 टू 2 into 1 into 1, दैट मींस 6। 6। तो बेटा फर्स्ट केस भी पॉसिबल है, सेकंड केस भी पॉसिबल है। दैट मींस हमारा ओवरऑल जो आंसर होगा वो फर्स्ट केस भी पॉसिबल हो सकता है, सेकंड केस भी पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब हमारा ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, 12 18। ways plus 6 ways, दैट मींस 18 ways इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा? हाँ, तो अभी भी ध्यान से समझो, फिर से देखो उसको दोबारा। so find the ratio of odd to even 6-digit numbers that can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 7. यस, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। और अभी आपने देखा था कि अगर हमें कभी भी इवन ऑड नंबर डिजिट्स बनानी हो तो हमें किस तरह के बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे हमारा ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ ऑड टू इवन 6 डिजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हम ऑड 6 डिजिट नंबर निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, Odd. ऑड 6 डिजिट नंबर। Hmm. तो बेटा अगर हमको ऑड 6 डिजिट नंबर निकालना है तो सबसे पहले हम 6 प्लेसेस बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hmm. 6 प्लेसेस बन गई। अब यहाँ पर जो हमको नंबर यूज करने हैं, द नंबर इज 1, 2, 3, 4, 4, 5 5 और and 7। 7. ये आपके Okay, पास एक सेकंड, अभी I think I can do इनको it. यूज करके आपको क्या बनाना है, ऑड नंबर। Okay, I think I can do it. तो यस, आप इसमें से करिए अपने आप 1, से, 3, 5 and 7, अपडेट करते हैं। 4। ओके, सर आप इसमें, अपने आप से करिए, फिर हम आंसर मैच करते हैं। okay, करिए so अपने आप से। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें ऑड 6 डिजिट नंबर निकालना है। तो हाँ, हमको ऑड 6 डिजिट नंबर निकालने के लिए यूनिट प्लेस से नंबर लेना देना होता है। हम किसी भी नंबर को ऑड तभी कह सकते हैं जब उसकी यूनिट प्लेस पे कोई ऑड डिजिट हो। तो बेटा यहाँ पे ऑड डिजिट जो जा सकती है वो या तो 1 जा सकती है, या 3 जा 3, सकती है, 5 और या 7, 5 जा सकती है, या 7 जा सकती है। यानी कि हम 4 4। तरीकों से इस प्लेस को भर सकते हैं। हाँ, तो कोई अब इन एक ही चारों जाएगा में से उसमें। कोई भी एक मान लो चला गया, तो बचे हुए कितने नंबर हो गए, एक बचा 5। 3, 5, 7। ठीक है, हम्म मतलब 6 में से आपने एक नंबर यूज कर लिया तो बचे तो 5 ही ना। हम्म तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने होंगे, 5। हाँ, अब 6 में से 2 चले गए तो बचे नंबर कितने, 4। इस प्लेस को 4। भरने के तरीके कितने होंगे, 4। हम्म अब 6 में से 3 नंबर भरे जा चुके हैं, तो बचे हुए कितने हुए नंबर, 3, 3। यहाँ पर 2, 2, यहाँ पर 1। 1। हो गया। हाँ, तो वही आपका आया आंसर। ऑड 6 डिजिट नंबर, ओके इट्स गुड। इसका आपका ऑड 6 डिजिट नंबर का जो आंसर निकल के आया, दिस इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 4। 1 into 2 into 3 into 4 into 5, this is factorial 5, which is 120, and this is 120 into 4, that means comes out to be 480। 480। अब हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे ऑड नंबर बना चुके, अब हम बनाएंगे इवन 6 डिजिट नंबर। इवन
6 डिजिट नंबर। अब हमको अगर इवन 6 डिजिट नंबर बनाना है तो हम फिर से ये प्लेसेस बनाएंगे। एक सेकंड सर, और इस बार इसमें मैं 6 बोलता क्या हूँ। है? हाँ यस बताइए। ओके सो इसमें टोटली 6 डिजिट्स है, तो इसमें से इवन है 2 एंड 4, तो इसमें दो जाएंगे, 2 यूनिट्स, और 2 यूनिट्स में से कोई एक ही जाएगा, तो उसके बाद यस बचे 5 4 3 2 1। यस द आंसर इज 1 into 1 2 into 2 into into 3 3 into 4 into into 5 4 into into 2। 5 into 2. That means factorial 5 is 120 into 2. This is 240. हम्म अब हमको बेटा आंसर क्या निकालना है? आंसर पढ़िए। हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा जो आंसर है हमें रेशियो निकालना है, ऑड टू इवन। तो ऑड आई का क्या थिंक था? इट्स 1:2। 480 और ये हो गया हाँ 1:2। 240। दिस इज 2:1। दिस 2:1 ऑड टू ओके इवन। 2:1। यस हम्म एक सेकंड सर, ये लिख देता हूँ मैं। यस। अब बेटा तुम्हारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी ट्राई करो। हाँ ठीक है, इसके पहले का क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अब 6th क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं वापस। इसमें लिखा है फाइंड हाउ मेनी ऑफ द 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 6 डिजिट नंबर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम 6 प्लेसेस को क्रिएट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले हमको ये जो 6 डिजिट नंबर बनाना है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए, बिगिन विद 2। तो बेटा अगर वो 2 से ही स्टार्ट करना है हमको इस 6 डिजिट नंबर को, तो यहाँ पे हमको 2 को प्लेस करने के तरीके कितने हो गए? तुम कहोगे सिर्फ सिर्फ एक तरीका है। क्यों? क्योंकि हमको तो पता ही है ना कि हमको पहली प्लेस पे क्या रखना है, 2 एक। रखना है। पहली प्लेस में अगर हमें 2 रखना है तो उसका तरीका तो सिर्फ एक ही होगा कि हम उसको 2 ही रखें। तो 2 को अच्छा, पहली हम प्लेस लोग पे आने के इनसे तरीका नहीं कर सिर्फ रहे, क्या होगा? 1। क्या बेटा? हम लोग लास्ट वाले बॉक्स से नहीं कर रहे। हाँ सबसे पहले देखो ना क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि वो नंबर 2 से चालू होना चाहिए। तो 2 से चालू करने के लिए हमारे को रेस्ट्रिक्शन कहाँ देखनी पड़ेगी? सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे। तो फर्स्ट प्लेस में बेटा हमारे पास 2 को रखने के कितने तरीके हैं? सिर्फ एक ही तो तरीका है। हाँ हम जानते हैं नहीं पहली प्लेस पे सिर्फ 2 को ही रखना है, तो उसका तरीका तो सिर्फ एक ही हुआ। ठीक है, हम्म तो अब बेटा आपके पास कितने नंबर बचे? आपके पास नंबर बचे हैं 2 3 3 3 और 1। ये 5 नंबर बचे। बेटा कल मैंने बताया था इन 5 नंबर्स को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? एक ही रहेगा। फैक्टोरियल 5 कल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया था। इन हाँ 5 नंबर्स को अरेंज करने का तरीका कितना होगा बेटा? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5। हाँ और फिर जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा होगा उसको उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। हम्म तो उसमें 3 कितनी बार रिपीट हो रहा? फैक्टोरियल 3। हम्म। तो बेटा हमको तो मैं यहाँ गलत क्वेश्चन था। समझना पड़ेगा। हाँ बेटिया समझिए, हाँ दोबारा समझिए। कल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ये प्रीवियस एक्सरसाइज का, आपके पास ये क्वेश्चन था। अगर आपको याद नहीं तो आप नोट्स से भी कवर कर सकते हैं। नोट्स अगर आप देखेंगे तो आपको नोट्स से याद आ जाएगा। जैसे देखिए ये आपके कल नोट्स के क्वेश्चन है। ये टोटल कितने नंबर है? 6 नंबर। हाँ इन 6 नंबर्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 होगा। हम्म लेकिन इसमें 1 कितनी बार रिपीट हो रहा? 5 बार। तो हम 5 किससे बार। डिवाइड कर देंगे? फैक्टोरियल 5 से। याद आया? हाँ तो बेटा यहीं पे तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया। फर्स्ट प्लेस पे तो एक ही नंबर जाना है,
उसका तरीका सिर्फ एक है, तो फर्स्ट प्लेस में हमने किसको यूज कर लिया, 2 को यूज कर लिया, 2 इज यूज्ड। तो बाकी बचे हुए नंबर बेटा हमको अरेंज करने, तो बाकी बचे कितने नंबर है, 6 में से 1 चले गए 5, तो 5 नंबर को 5 अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 5, हम्म और जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और डिवाइड में भी फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 20। हाँ समझ में आया? समझ में आ गया। ओके गुड। मुझे एक्चुअली मुझे पहले ही लगा था लाइक नंबर्स रिपीट हो रहे थे, बट फिर भी सोचा था कि शायद से ये जो आपने मेथड अभी कराया था उससे भी हाँ काम करेगा। नहीं नहीं, अभी जितना हम सिखा रहे हैं वो सब कल वाली क्लास को भी कवर कर रहे हैं। देखो जैसे बेटा नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो डिविजिबिलिटी कौन डिसाइड करता है, यूनिट प्लेस। अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो लास्ट में क्या नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। अगर लास्ट में 2 आ गया या 4 आ गया या 6 आ गया, अब इसमें 2 4 6 में है ही सिर्फ 2, तो लास्ट प्लेस में 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, लास्ट प्लेस में किसी भी हालत में 2 नहीं आना चाहिए। तो तुम कहोगे सर लास्ट प्लेस में क्या क्या आ सकता है, इसका मतलब अगर नंबर सर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब लास्ट प्लेस पे कोई ऑड नंबर आए तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बेटा लास्ट प्लेस पे क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। क्यों भाई, लास्ट प्लेस पे क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है या तो हाँ 1 या आ फिर सकता है, 1। तभी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों भाई, ये बात समझ में आई? हाँ यानी लास्ट प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं, 2। 2 तरीके। कितने तरीके हैं, 2 तरीके। हाँ बोलो भाई, लास्ट प्लेस पे नंबर्स को भरने के तरीके कितने हैं, 2 तरीके। या 2 तो उसमें तरीके। 3 आ जाए या तो 1 आ जाए। 3 या 1 में से कोई भी नंबर आएगा तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा 2 से। अब मान लीजिए कोई भी एक नंबर यूज हो गया, लेट से हमने 3 को यूज कर लिया, 3 इज यूज्ड। अगर हमने 3 यूज किया तो हमारे पास बचे हुए नंबर कितने हुए, तुम कहोगे सर 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, फिर 3 बचा। तो हमने कहा इन नंबर्स को यहाँ पे अरेंज करने का तरीका कितना होगा, तो तुम कहोगे नंबर कितने, 5 5 अपॉन 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, सॉरी हाँ फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2। ठीक है भाई, बिकॉज यहां ये से 2 बार लेकर के रिपीट हो रहा यहां है। तक इनको अरेंज करने का तरीका इतना हो गया। हाँ और फर्स्ट प्लेस में आपने क्या यूज किया था, 3 को यूज किया था, 3 को यूज किया था ना, आपने हाँ रेस्ट्रिक्शन दे दी ना कि फर्स्ट प्लेस में आपने 3 को यूज किया। तो 3 को अगर हम फर्स्ट प्लेस में यूज करेंगे तो उसका तो सिर्फ एक ही तरीका हो गया, उसका सिर्फ क्या तरीका हो गया, एक तरीका हो गया। हाँ तो तुमने कहा कि सर यहाँ पे क्या केसेस बना रहे हैं आप, हाँ बेटा हम केसेस बना रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट प्लेस में सिर्फ किसको डाला था, यूनिट प्लेस में 3 को डाला था। अब हम किसको डालेंगे ताकि नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, और किसको डाल सकते हैं 3 के अलावा ताकि 2 से 1 डिविजिबल ना हो, 1। यस, अब हम फर्स्ट प्लेस में एक नंबर डालेंगे 1, तो उसको भरने का तरीका कितना होगा, सिर्फ एक। एक तो हम यहाँ पे तरीका। लिख देंगे 1 इज यूज्ड। क्या लिख देंगे, 1 1 इज इज यूज्ड। यूज्ड। बेटा अगर 1 यहाँ पे यूज हो गया तो बचे कितने नंबर, तुम कहोगे सर 2 बचा, तो 2 फिर 2 बचा बचा, और 3। फिर 3 बचा, फिर 3 बचा, फिर एक 3 बचा। हाँ ठीक है, तो 5। तो पहला केस भी पॉसिबल है प्लस दूसरा केस भी पॉसिबल है। तो बेटा इनको अरेंज करने के यहाँ पे तरीके कितने हो गए, तो तुम कहोगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। बोलो भाई समझ में आया? हाँ तो बेटा यहां पर फर्स्ट वाले केस का आंसर क्या आया, फर्स्ट वाले केस का आंसर आपका निकल के आया है आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 2 इंटू 2। फैक्टोरियल। और सेकेंड वाले केस में जब आपने 1 यूज किया तो सेकेंड वाले केस से आपका ये आंसर निकल गया। अगर हम इन आंसर्स को कंबाइन करेंगे तो कैसे आएगा, 5 को ब्रेक करते हैं, 5
तो 30 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 से 2 एक कैंसिल कर दिया, नीचे एक 2 रह गया। फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 पे ब्रेक कर दिया, और ये 2 इंटू 3, ये 3 से 3 अपने आप कैलकुलेशन करना बेटा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो आंसर 40 रहेगा। चेक करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, आंसर इज 40। यस बेटा, आंसर इज 40। दिस इज अ नीट एंड क्लीन वे। इसी तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। एक बार आप इसको दोबारा रिव्यू करिए, फिर हमको बताइए। तो अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं 7th क्वेश्चन के साथ। 7th क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम ऑल द लेटर्स इन द वर्ड थिएटर। क्या है आपके पास? थिएटर। दिस इज T H E A T R E। सबसे पहले बेटा इसमें ये देखो कि इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ 1 कॉन्सोनेंट्स 2 3 4 5 6 7 7। 7। वॉवल्स कितने हैं? E ए, एक ए है, ई है, और फिर से ई, ए ई ई। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है ओवरऑल? इसमें कॉन्सोनेंट्स में 2 टी है, 2 ई है, 2 टी 2 ई, एक एच है, एक आर है, और एक ए है। ठीक है, इसी से बना है थिएटर। तो ये हमने इसकी रिसर्च कर ली। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड थिएटर व्हेन द अरेंजमेंट begins with 2 T's and with 2 E's। इसका मतलब ये जो 7 लेटर है, इनको सबसे पहले हम अरेंज करते हैं बॉक्स में। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, क्या हमारे पास कंडीशन है कि आपको उसको अरेंज तो करना है इन 7 लेटर्स को, लेकिन अरेंज इस तरीके से करिए ताकि स्टार्टिंग में बचा आपके पास 2 टी आए, 2 टी है, और एंडिंग में 2 में ई है, 2 ई आए। ये आपका फर्स्ट केस हो। तो बेटा अगर स्टार्टिंग में आपके फर्स्ट 2 टी है और लास्ट में आपके 2 ई है, तो ये तो फिक्स पोजीशन हो गई। ये तो आपकी फिक्स पोजीशन हो गई। इनको तो डिस्टर्ब करना ही करना ही नहीं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यानी फर्स्ट प्लेस को भी भरने का तरीका एक है, इसको भी भरने का तरीका एक है, और लास्ट 2 प्लेसेस को भरने का भी तरीका एक है, क्योंकि वो फिक्स पोजीशंस है। वहां ई आएगा तो ई आएगा ही आएगा, यानी ई ही भरना है, और कोई तरीका नहीं है। तो बचे हुए बेटा कितने लेटर्स बचे? कहोगे सर 2 टी 2 ई तो भर गए, अब 3 लेटर बचे, एच आर ए। तो बेटा इन प्लेसेस पे 3 लेटर्स आपको भरने, एच आर ए। तो उसको भरने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 का तरीका क्या होगा? 3 into 2 into 1, that means 6। फर्स्ट केस का आंसर आता है। और अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे जो मैंने लिखा रखा है, सॉल्यूशंस भी आप देखिए। इधर भरने का तरीका राइट हैंड साइड में सिर्फ एक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी भरने का तरीका सिर्फ एक है। ठीक है। जो मिडिल वाली 3 गैप्स बचे, उन 3 गैप्स में 3 को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 3p3। अगर आप परम्यूटेशन प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं तो 3 प्लेसेस में 3 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 3p3। 3p3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? एनपीआर की डेफिनेशन क्या होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये फैक्टोरियल 3 हो गया, ये फैक्टोरियल 0 हो गया, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो सिर्फ बचा फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6। इसलिए इसका आंसर यहां से भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। लेकिन सॉल्यूशन इतना क्लियर आपको तब लगेगा
जब मेरी कही हुई बातें आपको ढंग से समझ में आएंगी। हम्म, समझ में आया? हाँ तो आपके पास कितनी प्लेसेस थी? 1 2 3 4 5 6 प्लेस, ठीक है ना? हाँ, और एक लास्ट थी 7 प्लेस, 7 प्लेस थी। तो फर्स्ट प्लेस पे भरने का तरीका सिर्फ एक था, हम्म, सेकंड प्लेस पे भरने का तरीका एक था, लास्ट 2 प्लेसेस में भरने का तरीका एक और 3 2 एक और था, 1। और आखिरी में जो 3 प्लेसेस बची मिडिल में उनको तरीका था 3p3। समझ में आ गया? हाँ बी वाला केस पढ़ते हैं बेटा, बी वाला केस। अब आपको थिएटर के लेटर्स को यूज करके इस तरह से फॉर्मेशन करना है ताकि एच एज इट्स मिडिल लेटर, एच क्या बने उसका मिडिल लेटर। मिडिल तो लेटर। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करने के लिए फिर से बॉक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। हम्म, ये दोबारा से बेटा मैंने बॉक्सेस का फॉर्मेशन कर दिया। इसमें बेटा तुमको मिडिल वाली पोजीशन पहचाननी है, ये है आपकी मिडिल पोजीशन। एक सेकंड, 1 2 3। तो मिडिल पोजीशन पे क्या करना है, हमें एच को एक भरना है। सेकंड सर, नीचे जा सकते हो? एक सेकंड, 1 2 3 4। तो हमें पता कैसे? ओ ओके, नेवर माइंड, गॉट इट। लाइक पूछना था कि लाइक मिडिल पेज का पता कहाँ पे लगाता है। मिडिल तो का मतलब बेटा इधर, ये होता है कि मिडिल का हाँ तो मतलब ये इधर होता है लेफ्ट कि में लेफ्ट 3 में है, जितने राइट होंगे में 3 राइट है। में जितने, उसको मिडिल हाँ, गॉट इट। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अभी आप। ओके, so arrange TEATRE in a row, then place a H in the middle. तो मैंने आंसर दे दिया उधर। यस, कैसे करेंगे बेटा? ओके, सो सबसे पहले रिपीट कहोगे इट। सर मिडिल प्लेस पे सिर्फ एच को प्लेस करना है, तो एच को प्लेस करने का तरीका क्या होगा? सिर्फ एक तरीका होगा। तो बेटा अगर हम एच यूज कर चुके हैं तो हमारे पास क्या बचे? फिर हमारे पास 2 टी बचे, हाँ, 2 2 ई E है। बचे, एक आर बचा और एक ए बचा। हम्म, तो बाकी प्लेसेस पे इनको प्लेस करने का तरीका कितना होगा? तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6, 6 है सर। इन 6 को अरेंज करने का तरीका होगा, कितना होगा देख लीजिए। तो इन 6 को अरेंज करने का तरीका होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन टी, 2 अपॉन बार रिपीट हो रहा, जितने भी बार ई रिपीट 2 हुआ बार है। रिपीट हो रहा। हम्म, ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। तो दैट इज इक्वल टू 180। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए 180 समझ में आया? हाँ, उसके बाद बेटा थर्ड वाला केस आपको खुद से करना है, जरा खुद से ट्राई करिए। तो हमें यहाँ पर 7 लेटर्स यूज करने हैं। देखिए 7 लेटर्स का नाम है, 2 टी है, 2 ई है, एक आर है, एक ए है और एक ए है। चलिए सी पार्ट, सी पार्ट को करने के लिए हम दोबारा बॉक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ वही किया। 1 2 3 4 5 6, 1 हम्म, 2 3 4 5 6 7। चलिए अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है एंड विद द 3 वॉवल्स ई ए ई, यानी लास्ट में आपको ई ए ई ये हाँ, बनना है। ई ई तो ई। बेटा इन तीनों को अगर हमें अरेंज करना हो तो इन तीनों को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? तो तुम कहोगे सर इन तीन को अरेंज करने के तरीके होंगे तो फैक्टोरियल 3 3 अपॉन अपॉन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2। हाँ वही किया। अब बची हुई प्लेसेस पे क्या हुआ? बची हुई फैक्टोरियल प्लेसेस पे 4 देख अपॉन लेते हैं। फैक्टोरियल 2। तो ई 2 बार यूज हो चुका है, ए भी यूज हो चुका है, यानी कि आपके पास 2 टी बचे, हाँ, एक आर बचा हम्म, और क्या बचा? एक ए। एक ए बचा। ए तो यूज हो चुका है। एक सेकेंड, 2 टी, एक एच। हाँ उतना ही है। तो फिर ये तो 3 हुए, वहां भी 3 हुए, 3 3 6 हो गए, यहाँ पे तो 7 है। एक सेकेंड, मैंने ऐसे लिखा एच था। बचा, दो, एच बचा है, हाँ, एच, एक एच एच, बचा है। एक, हाँ। तो ठीक है, यहाँ पे इनको अरेंज करने का तरीका क्या हो गया? दिस इज 2 3 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। हम्म,
हाँ वही लिखा। तो बेटा यहाँ पे अरेंज करने का मेथड आपको पता पड़ गया, यहाँ पे भी अरेंज करने का मेथड पता पड़ गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई एग्जैक्टली। करेंगे, जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज 4 into 3। तो नीचे से फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 36। कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा 3 into फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर 36 मिला। 4 3 12, 12 3 36, आंसर इज 36। हम्म। समझ में आया बेटा कैसे किया? हाँ सर। तो वही आंसर इस तरह से डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको हमारी कही हुई बातें ध्यान से समझ में आए। हम्म। आगे समझ में? हाँ सर। सर ये क्लास 2 घंटे का हो रहा है ना? नहीं, एक क्लास बेटा 1 घंटे का होता है। अच्छा 1 घंटे का ही ले रहे हो आप? हाँ, ओह, मुझे लगा 2 घंटे। वन क्लास इज ओनली ऑफ 1 आवर। अच्छा लाइक टोटली 2 घंटा ले रहे हो कि आप बोल रहे हो कि 1 घंटा बच्चा है और? नहीं बेटा, आप बताओ, एक क्लास आपकी हो चुकी है, दूसरी क्लास स्टार्ट करें, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप बताओ तो उसको कंटिन्यू करें, वरना रोक दें। क्या बोल रहे हो आप? जैसा आप बताओ बेटा। सर तो आप इनिशियली सर तो आप इनिशियली लाइक कितने घंटे लेने लेने वाले थे? नहीं, आपकी मम्मा ने कहा था कि आज तो 2 घंटे के लिए कहा था, तो हाँ। आप एक बार अपनी मम्मा से बात कर लो या तो। नहीं, उन्होंने अगर हाँ बोला मुझे भी चलेगा 2 घंटे बट। अच्छा, एक बार मम्मा बैठी है बगल में? नहीं अभी तो नहीं बट अच्छा। लाइक 2 घंटे चलेगा बट सिलेबस तो कंप्लीट होना ही है। तो अभी तक समझ में आ गया? हाँ सर। सर एक्चुअली 5 मिनट ब्रेक मिल सकता है? हाँ हाँ, हम लोग धीरे ही धीरे कर रहे हैं। हम्म। इतना समझ में आ गया, पानी आनी पी लो आराम से। हाँ सर। हम्म तो हमारे पास अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड हाउ मेनी वेज 4 men and 2 women कैन स्टैंड इन अ लाइन। तो बेटा अगर हम एक लाइन को स्टैंड कर देते हैं, ध्यान से देखो, मैंने एक वर्टिकल लाइन बना दी है, हम्म। उसमें हम क्या करते हैं, गैप्स बना देते हैं। हम्म। 1 2 3 4 5 and 6। हाँ। ये बेटा हमने एक लाइन शेड्यूल कर दी है, इसी लाइन में सबको खड़ा करना है। कितने लोग हैं? टोटल 6 लोग हैं, जिसमें से 4 आपके मैन है हम्म। और आपके 2 वुमेन। हम्म। ठीक है, हाँ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट 2 women मस्ट बी एट द फ्रंट। 2 women मस्ट बी एट द फ्रंट। हम्म। इसका मतलब फ्रंट आपको कौन सा हुआ, यही तो आपका फ्रंट है, हम्म। यानी कि आगे वाली जगह ये फ्रंट है। क्योंकि सबको एक लाइन में स्टैंड करना है, हमने लाइन में स्टैंड करा दिया, तो 2 वुमेन को मैंने फ्रंट पे स्टैंड करा दिया। तो 2 वुमेन है, मान लो 2 वुमेन का नाम है सीता और गीता। तो सीता हम्म। और गीता को इन 2 प्लेसेस पे भरने के कितने तरीके होंगे? अ, फैक्टोरियल 2। हाँ। कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 2। 22। और बचे हुए 4 मैन है,
तो राम, फैक्टोरियल श्याम, 4, घनश्याम, उनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4। यानी कि ओवरऑल इसको भरने के तरीके कितने हो गए? वो हो गए फैक्टोरियल 2 इंटू इंटू फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4। 4। आंसर आ गया। हाँ फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, दैट मींस 2 का फैक्टोरियल हो गया 2, फैक्टोरियल 4 हो गया 24, 24 इंटू 2 दैट मींस 48। ओके, लाइक वही समझ में? लॉजिक मैंने सेम लगाया था तो। लॉजिक सेम है, बस वहां पे इससे पहले हमारे पास नंबर्स होते थे, हाँ। लेटर्स होते थे, अब यहाँ पे मैन और वुमेन है। हम्म। ठीक है। Okay, so there must be a woman at the front हम्म। and a man at the back. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस। सर इसमें एक लिखा है सेकंड, आपके देयर पास ये मस्ट बी। एनोटेशन है? इसमें एनोटेशन जूम पे, क्या बेटा? लाइक एनोटेशन, लाइक यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ स्क्रीन पे। स्क्रीन पे ड्रॉ? हाँ, नहीं तो वो बेटा अपनी जूम में रहता है तो इसलिए पूछ रहा हूँ। करके थोड़ा देखो बेटा इजी। तो। नहीं इसमें नहीं, आपने एनेबल नहीं किया शायद से, तो अच्छा, चलो अगर हम इसको करोगे तो देखेंगे। थोड़ा इजी रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तुम सोचो अपनी, आप आंसर बताओ, जैसे भी करो अपनी कॉपी में करो। अच्छा तो इसको हम इसमें देखते हैं अगले ऐसा टाइम पे। रहेगा फिर कि से आप एक लाइन बनाओ सबसे पहले हाँ, आराम से। दोबारा एक लाइन बनाओ। उस लाइन में कितने लोगों को खड़ा करना है? 6 लोगों को। 6 लोग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोगों को खड़ा उसमें करना है। देयर मस्ट बी अ वुमन एट द फ्रंट एंड अ मैन एट द बैक, तो इसमें हाँ, अ वन वुमेन का वुमेन। मतलब एक वुमेन को सामने खड़ा करना है। ठीक है ना? at the there must be a woman at the front and a man at the back। तो वुमेन मैन, उसका वुमेन मतलब, मैन, वुमेन मैन ऐसा। यस यस, कितनी वुमेन है बेटा? 2 है। 2। 2 है, अब सोचो कैसे लिखेंगे। वो हाँ वो भी है तो। बेटा वुमेन कितनी है? 2 है ना, तो फर्स्ट प्लेस पे आपके पास क्या है? 2 नंबर है, मान लीजिए एक का नाम है 3, एक का नाम है 1। तो 3 और 1 फर्स्ट प्लेस में कोई भी एक नंबर आ सकता है, तो उसको प्लेस करने के तरीके कितने हो गए? 2 तरीके हो गए। अब हाँ, यहाँ पे 3 और 1 नहीं है, यहाँ पे सीता और गीता है। सीता और गीता को तो सीता और फर्स्ट गीता में प्लेस से में कोई एक जा एक सकता है, आएगा। बट 2 है। 2 तरीके, तो उसको भरने का तरीके 2 हो गए। ठीक है। हम्म। और मान लो हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि पहली प्लेस पे मान लो सीता ही आएगी, तो उसका तरीका सिर्फ एक होगा। फिर हमको दूसरा केस बनाना पड़ेगा। फिर दूसरी केस पे गीता आएगी, तो उसका भी तरीका एक 1 होगा। फिर 2 केसेस बनाकर हम ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ केसेस बनाने की नीड नहीं है। फर्स्ट प्लेस में 2 नंबर है, 2 नंबर को भरने का तरीका कितना होगा? 2। हम्म। वो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, सीता भी आ सकती है और गीता भी आ सकती है। हाँ। लास्ट प्लेस पे बेटा हमारे पास मेन कितने हैं? 4। 4। तो 4 मेन को भरने का तरीका कितना होगा? 4 तरीके होंगे, हाँ। है ना? अब मान हम्म। लीजिए एक वुमेन यहाँ पे यूज हो गई होगी और एक मैन यहाँ पे यूज हो गया होगा, तो 4 में हम्म। से 2 लोग तो यूज हो गए। हाँ तो 1 2 सॉरी, 3 6 में 4। से 2 लोग तो यूज हो गए, तो बचे कितने? 4। तो 4 को भरने का यहाँ पर तरीका कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ। समझ में आया? हाँ एक सेकंड, मैं एक बार बता दूं ताकि लाइक खुद भी थोड़ा सा लाइक क्लियर आउट करूँ। ये सेम क्वेश्चन है जैसे आप डिजिट्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, बस डिजिट्स की जगह हाँ मैन और वही। वुमेन। एक सेकंड, देयर मस्ट बी अ वुमन एट द फ्रंट एंड अ मैन एट द बैक, तो वुमेन 2 है एंड मेन यस बेटा। 4 है, तो वुमेन 2 में से कोई एक जा सकता है हाँ हाँ हाँ, एंड मेन में से कोई 4 में से एक जा सकता है। यस बेटा। तो हाँ, और फिर बीच में बचे रहेंगे 1 2 3 4 वे। यस बेटा। ओके एक सेकंड, और अभी सी में द टू वुमेन मस्ट बी सेपरेटेड। एक सेकंड, तो एक वुमेन एक जगह पे, दूसरे वुमेन दूसरे जगह पे।
थर्ड वाला स्टार्ट करें बेटा। हम्म थर्ड वाले में क्या लिखा है? द हाँ टू वुमेन मस्ट बी सेपरेटेड, यानी दोनों वुमेन एक साथ नहीं आनी चाहिए हाँ। ना, तो दोनों वुमेन एक साथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे हाँ पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, उस बॉक्स में प्लेसेस बना लेते हैं। 1 2 3 5। तो ये स्टार्टिंग में आई थिंक वी कैन टेक वुमेन, तो इसमें एक ही रहेगा। इसको आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, तो हम बताते हैं कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी दो वुमेन वुमेन साथ में नहीं आनी चाहिए, मतलब सेपरेट होनी चाहिए। टू वुमेन मस्ट बी सेपरेटेड, और दो ही वुमेन है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो चार लोग हैं, चार लड़के हैं, सबसे पहले चार लड़के आप बनाओ। ये पहला हम्म लड़का है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चार लड़के। अगर आपको दो वुमेन, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दो वुमेन को प्लेस करना है तो उसको प्लेस करने का तरीका या तो यहाँ पे रखिए, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे। हाँ यानी कि इन प्लेसेस पे अगर वुमेन जाएगी तो वो कभी भी साथ में नहीं होगी, उसके बगल में एक लड़का जरूर सेपरेट। होगा। हाँ समझ में आया? यानी ये हम्म गैप्स है कितने? तुम कहोगे सर ये गैप है, रेड वाले गैप्स जो है सर, एक, दो, तीन, चार, पांच। इन पांच जगहों पे अगर हम वुमेन को अरेंज करते हैं, समझ में आया? हम्म इन पांच जगहों पे अगर हम वुमेन को अरेंज करते हैं तो कोई भी दो वुमेन साथ में नहीं आती। समझ में हम्म, आया? हाँ यानी बेटा कहने का तरीका ये हो गया कि आप इस क्वेश्चन को कई सारे मेथड से कर सकते हो। अभी हम मेथड नंबर 1 बता रहे हैं। मेथड नंबर 1 आप पहले समझने की कोशिश करिए। ठीक मेथड है। नंबर 1 में ऐसे कितने मेथड्स है इसमें? क्या बेटा, लाइक जस्ट आस्किंग, लाइक कितने मेथड्स है किसी भी इसमें? क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। हम्म हाँ, क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द टू वुमेन मस्ट बी सेपरेटेड। इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? मतलब दो औरतें अलग हाँ, अलग रहनी चाहिए। अलग अलग रहने चाहिए। तो पहले आप ये जो चार लड़के हैं उनको अरेंज कर दो। तो चार लड़कों को अरेंज करने का तरीका कितना हुआ? फोर, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4। बस, अब चार लड़कों की वजह से गैप्स कितने क्रिएट हुए हैं? रेड वाले गैप्स एक काउंट दो करके। तीन ओ माय, अच्छा ये हाँ, ये अपॉन गैप्स, फैक्टोरियल 5। नहीं, चार लड़कों की वजह से पांच गैप्स क्रिएट हुए। हाँ तो इन फैक्टोरियल पांच 5। गैप्स में से इन पांच गैप्स में से इन पांच गैप में दो दो गैप्स वुमेन्स भर को जाएंगे। दो वुमेन्स को प्लेस करने का तरीका कितना होगा? पांच जगहों में तुमको तो दो वुमेन प्लेस फैक्टोरियल करनी 5 है। अपॉन पांच जगहों फैक्टोरियल, पे दो वुमेन को प्लेस कर, दो वुमेन्स को अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन तो दिस फैक्टोरियल इज 2। योर 5p2। हाँ पांच वुमेन में से दो वुमेन्स को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 5p2। 5p2। कितना होगा? 5p2। 5p2। तो योर आंसर इज फैक्टोरियल 4 इंटू 5p2। दिस इज वन ऑफ द मेथड। ओके। लेकिन अगर आप मेथड नंबर 2 पे जाएंगे तो मेथड नंबर 2 भी समझिए, क्योंकि मेथड नंबर 2 भी आपकी समझाया गया है, आपके कोर्स में ही है। हम्म मेथड नंबर 2 ये कहता है कि आप ऐसा करो कि सबसे पहले कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना लगाओ। हम्म आप सोच लो कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है और आपके पास 6 लोग हैं। हम्म 6 लोगों को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? फैक्टोरियल 6। हम्म इस फैक्टोरियल 6 के तरीके में सब कुछ पॉसिबिलिटी होगी, यानी वुमेन साथ में होंगी भी, नहीं भी होंगी, मैन साथ में होंगे भी, नहीं भी होंगे, सारी पॉसिबिलिटीज होंगी। अब क्या करो, इन सारी पॉसिबिलिटीज में से वो वाली पॉसिबिलिटी माइनस कर लो जिसमें वुमेन साथ में है, हम्म जिसमें वुमेन साथ में है। तो बेटा अगर दोनों वुमेन साथ में होंगी तो हम दोनों वुमेन्स को मिला करके एक वुमेन मान लेते हैं। दोनों वुमेन्स को मिला करके एक वुमेन एक मान लेते वुमेन। हैं। क्योंकि अगर दोनों वुमेन को मिला के आप एक वुमेन मान लोगे तो आपके पास टोटल पेयर्स कितने हो जाएंगे? 5।
क्योंकि ये दो वुमेन एक वुमेन का काम करेंगी। याद रखिएगा, आपके पास 4 मेन है और 2 वुमेन। हमने कहा अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 6। और अगर रेस्ट्रिक्शन लग गई तो आपको ध्यान देना होगा कि सारी वुमेन को एक साथ रखना है। सारी वुमेन को एक साथ रखने का तरीका क्या होगा, तुम ये जो 1 वुमेन है 2 वुमेन है उसको एक वुमेन मान लो, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, एक सेकंड, 5। एक वुमेन कैसे और क्यों? क्योंकि 2 को एक मानना है, क्योंकि दोनों को क्लब कर दो एक साथ। ओके 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 ओके। हाँ, तो ये 5 हो जाएंगे टोटल। अब क्या करो, टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो वाले वेज माइनस कर दो। टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो वाले वेज माइनस कर दो जिसमें वुमेन साथ में है। तो वुमेन साथ में कितने वेज से है, फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें वो वेज होंगे जिसमें वुमेन साथ में नहीं होंगी। हाँ ये देखो, मेथड नंबर 2 समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेथड नंबर 2 देखो ये लिखा भी है, सारी वुमेन्स और सारे मेंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो टोटल 6 लोग हो जाते हैं। तो 6 लोगों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6। फिर हमने उसमें से वो वाले तरीके माइनस कर दीजिए जिसमें वुमेन साथ में होती है। अब भैया 2 वुमेन है, 2 वुमेन को मिलाकर के एक वुमेन मान लो। तो 4 मेन और 2 वुमेन को तुमने एक माना तो टोटल 5 हो गए। तो 5 को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 6 में से फैक्टोरियल 5 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास वो वाले वेज आ जाएंगे जिसमें वुमेन साथ में नहीं होंगी, और ये आंसर आएगा आपका 480। ओके। ये चीज है। बोलो, आप ये समझ पाते हो? हाँ कर पा रहा हूँ। हाँ, अब देखो इसमें एक चीज तुमको और समझनी पड़ेगी। हम्म जो तुमने 2 वुमेन, अब देखो इसका अरेंजमेंट देखना, तब हम इसमें फाइनल आंसर बताएंगे। ये देखो 4 मेन है और ये 2 वुमेन। ये वुमेन मैंने अलग से बना दी, ये इनके बाल है। इनको मैंने क्लब करके एक मान लिया था। तो आपके पास कितनी प्लेस हो गई, 1 2 3 4 5। 5 प्लेसेस में इनको अरेंज करने का तरीका क्या था, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल। हाँ इसमें ये जो वे था, ये वाला वे, इस वे में ये दोनों एक साथ थे। अब तुम कहोगे सर ये दोनों एक साथ आगे पीछे भी तो हो सकते हैं। मान लो ये इधर चली जाए और ये इधर चली जाए, तो भी ये साथ में रहेंगी। तो हमने कहा ये एक साथ रहते हुए भी कितनी तरीके से जगह बदल सकती हैं, 2 तरीके से, हाँ है ना। तो ये फैक्टोरियल 5 तो सही है। फैक्टोरियल 5 में क्या है, फैक्टोरियल 5 में सारी वुमेन एक साथ है, लेकिन इसमें जो वुमेन की ये वाली जो प्लेस है, इसमें ये खुद वुमेन आपस में जगह को इंटरचेंज कर सकती है। ये वाली इधर जा सकती है, ये वाली इधर जा सकती है, यानी खुद भी 2 तरीके से अरेंज हो सकती है आपस में। समझ में आया? समझ तो में आया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज में से, टोटल वेज तो हो गए फैक्टोरियल 6, उसमें से वो वाले वेज माइनस कर दो जिसमें वुमेन्स क्या है, साथ में। तो वाले वेज कितने हैं आपके, वो वाले वेज हैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2। इसमें क्या है, वुमेन्स वुमेन। साथ में है, यानी कि वुमेन लिख दो साथ में, यानी कि टुगेदर। हाँ ठीक है, बस इसमें से ये माइनस कर दो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा, 480। तो अभी आपको इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हमने 2 मेथड से किया है। ठीक है, और आपको समझाया भी है। अब आपको जो मेथड आसान लगे आप उसमें समझिए और हमसे पूछिए। तो जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट करते हैं वो डी पार्ट है। डी वाले पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि जो 4 मैन है मस्ट नॉट बी सेपरेटेड, यानी उनको आपको टुगेदर रखा है।
तो डी वाले पार्ट को बच्चों हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द 4 वुमेन मस्ट बी टुगेदर, नॉट बी सेपरेटेड का मतलब अलग अलग ना हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मस्ट बी टुगेदर। तो बेटा अगर हम इस पार्ट को करना चाहें जिसको हम डी पार्ट का नाम दे रहे हैं, तो डी पार्ट को करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप 4 लोगों को बनाइए हाँ और 2 वुमेन को बनाइए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन चारों को मिलाकर के आप एक मान लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको इनको एक साथ रखना है, ठीक है। ओके एक प्लेस तो आपकी ये हो गई, दूसरी प्लेस ये हो गई, ये तीसरी प्लेस ये हो गई। तो इन तीनों को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब उसमें 2 वुमेन है और हाँ 4 लोगों को मिला के मैंने एक मान लिया, तो उनको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3। लेकिन बेटा तुम ये भी तो कहोगे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कि सर ये चारों लोग एक साथ रहते हुए भी अपनी पोजीशन इधर से उधर नहीं नहीं चेंज बदल कर। सकते हैं, बदल सकते हैं ना आपस में भी। हाँ जब बट अपनी फिर भी सेम पोजीशन तो आपस रहेगा में ना चेंज सर, करेंगे, तो फिर भी सेम तो रहेगा। है ना, तो बेटा जब ये हाँ अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो कितनी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ओ इनटू फैक्टोरियल 4। हम्म क्वेश्चन खत्म, ओके ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपकी फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, इसमें वुमेन, इसमें वुमेन और इसमें 4 वुमेन, इसमें 4 मेन। इनको अरेंज करने का तरीका कितना हुआ, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3। लेकिन इसके अंदर के 4 लोग आपस में जगह बदलेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वो खुद कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 3 कितना हुआ 6, फैक्टोरियल 4 कितना हुआ 24। इसको सॉल्व कर लो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, 144। चेक करो 144 आंसर दिया भी। इसको फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 4, एक सेकंड, व्हाट, 144। देखो ई वाले पार्ट में क्या दिया है, ई वाले पार्ट में दिया है नो टू मेन मे स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब तुम क्या कहोगे, सर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले गर्ल्स को खड़ा कर देते हैं। ये कितनी गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स। हाँ 2 गर्ल्स ने कितनी स्पेसेस क्रिएट किए, 1 2 3। अब बेटा इन 3 प्लेसेस पे आपको कितने वुमेन को मेन को रखना है, 4 को रखना है। तो क्या हम 3 प्लेस पे 4 को रख सकते हैं, हाँ नहीं रख सकते, क्योंकि मान लो आपने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, लेकिन एक मैन तो तब भी बच जाएगा ना। हाँ जब एक मैन बच जाएगा तो उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे, या तो यहाँ प्लेस करेंगे, हाँ तो वो फिर से कंडीशन रिपीट कर जाएगी कि वो दोनों साथ में हो गए, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो मैंने आपको मेथड सिखाया था, मैंने कहा था कि इस मेथड का नाम होता है स्पेशली, इसको हम लोग कहते हैं गैप मेथड। हम लोग गैप मेथड में यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। गैप मेथड का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले दो वुमेन्स को खड़ा कर दिया, अब 2 वुमेन्स के बीच में जो भी गैप्स बने हैं उन गैप्स में अगर हम मेंस को डालेंगे तो कोई भी मेंस साथ में नहीं आएंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ मेन डालें, यहाँ डालें, यहाँ डालें, तो हमारे पास 3 ही लोग तो आ पाए, तो हम चौथा कहाँ डालेंगे। तो तुम कहोगे चौथा तो सर आप या तो यहाँ डालेंगे तो फिर ये दोनों साथ में हो जाएंगे, यहाँ डालेंगे हाँ ये दोनों साथ में हो तो जाएंगे, साथ में। यहाँ डालेंगे तो ये दोनों साथ में हो जाएंगे। तो तुम कहोगे सर ऐसा कोई भी केस पॉसिबल नहीं हो सकता है कि जिसमें 2 मेन साथ में आए। ये बात समझ में आई। हाँ
हाँ, इसलिए ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास गिवन है। आंसर पढ़िए। Okay. देयर आर So only three three spaces spaces between between or on either side of the two women. So the four men cannot at all be separated. Okay. समझ में आया? So basically three spaces है between each हाँ, side of the women. So तीन four men. स्पेस में अगर हम मैन को रखेंगे तो चौथा मैन जब आएगा तो वो पक्का 100% उसमें दो मैन एक साथ हो जाएंगे, इसलिए वो केस नहीं बन पाएगा। हाँ. ये बात समझ में आई बेटा? हम्म. इस तरह से करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, चेक किया आपने? हाँ सर. आगे समझ में बेटा? हम्म. ठीक है, अब हम लोग जो बातें बता रहे हैं उनको ध्यान से देखो बेटा। अब बेटा हमारे पास ये काम है कि तुम हमको ये बताओ कि थोड़ा सा क्या आप ये सॉल्विंग कर लोगे? कौन सा वाला? सॉल्विंग आपको दे रहे हैं। हाँ ट्राई कर सकता हूँ. लाइक कार्ड्स ना, या हाँ हाँ बता रहे बेटा। एक्चुअली सर यस बेटा। 5 मिनट मिल सकता है? लाइक हेडेक हो रहा है थोड़ा. हाँ हाँ बेटा ले लो 5 मिनट। हाँ. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ बेटा ऐसा कल हम लोग ने किया था, एक बार आप खुद से चेक करो, कंफर्म ना करो बेटा। देखो कैसे किया था कल। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर हाँ. इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। हाँ. दिस इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर। फैक्टोरियल 6, दिस इज 7 माइनस आर। हम्म. अब इसके आगे का काम करते हैं। दिस इज फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस आर। इसको लिख देंगे 6 इंटू फैक्टोरियल 5 होल डिवाइड कर 7 माइनस आर को बाहर निकालेंगे तो अंदर 6 माइनस आर बचेगा। 6 माइनस आर को बाहर बचाएंगे निकालेंगे तो अंदर 5 माइनस आर बचेगा। हम्म. धीरे से ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। सॉल्व करो बेटा, क्या आएगा इसको? सॉल्व करके बताओ। ठीक है, हम लोग इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। 7 6 are 42 minus 7r minus 6r plus r square is equal to 6. That means r square minus 13r plus 42 minus 6 is equal to 0. This is r square minus 13r. 42 minus 6, 36 equal to 0. 9 4 ja 36. This is 9r minus 4r plus 36 is equal to 0. r common ले लिया, r minus 9 minus 4 times r minus 9 is equal to 0. That means r is equal to 4 or 9. तो बेटा इसमें से क्या एक्सेप्ट होगा? Only 4 will be accepted, 9 will be rejected. So answer is r is equal to 4.
ओके। समझ में आया? तो बेटा आज की जो आपके क्लास के जो नोट्स है वो ये है हाँ क्लास के नोट्स। ठीक है, तो आपकी ये मान के चलिए जो एक्सरसाइज 5D थी वो लगभग फिनिश हो गई है। ठीक है, तो ये 5D आपकी एक्सरसाइज थी, ये आपकी फिनिश हो चुकी है। अब आपको 5D एक्सरसाइज को एक बार दोबारा भी करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन एक रह गया जिसको आप करेंगे? वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये दो क्वेश्चन हैं बेटा, ये बस हमने दो छोड़ के बाकी सारे कराए हैं। ठीक है, हाँ। तो इस एक्सरसाइज को आप एक बार दोबारा जरूर से जरूर देख लीजिए और बचे हुए दो क्वेश्चंस जरूर दोबारा कर लीजिए। इस एक्सरसाइज को जो है मैं आपको शेयर भी कर दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज है, यही आपका होमवर्क है। उसके बाद बेटा ये आपकी आज के क्लास के नोट्स हो गए। हम्म। एक एक चीज मैंने नोट्स में लिख करके दी है, इसलिए आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। हाँ ठीक है, अब चेक करिए आपके पास पूरे नोट्स आ गए एक बार। हाँ आए रहेंगे। ठीक है, ये आपके आज की क्लास के नोट्स हो गए। होमवर्क बेटा और दें कि बस करें? हाँ सर। होमवर्क और दें, होमवर्क? नहीं, अच्छा होमवर्क ठीक है, हाँ, आई ट्राई ट्राई करूंगा सॉल्व होमवर्क में कर। आपके पास अरे ठीक है, आप ट्राई करिएगा होमवर्क में। सर आप ट्राई करिएगा, एक एक्सरसाइज हम होमवर्क में और दे देते हैं आपको। ये मैंने कल आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड भी करा दिया था, आपको थर्ड करना होगा इसमें से, ओके। फिफ्थ करना होगा इसमें से, और सेवेंथ करना होगा इसमें से। ये भी आपका होमवर्क का पार्ट है। हम्म। ठीक है, हाँ ओके सर। ठीक है बेटा, मैंने होमवर्क वगैरह सब शेयर कर दिया है। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं।